अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम शोबों में पेशरफ्त और इकदामात का तफसीली जायजा। माशी बहाली की मुस्बत रफ्तार बरकरार रखने के लिए हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा। ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में मंजूर होने वाले मंसूबों की तौसीक। साजगार माहौल का फायदा उठाते हुए मंजूर शुदा मंसूबों की तकमील में तेजी लाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के अहकामात की रोशनी में वज़ारत तवानाई में आला सतह इजलास। बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। तजावीज़ और फैसले मंजूरी के लिए कल विफाकी काबीना के इजलास में पेश किए जाएंगे। हमारा फोकस है अवाम को बिजली बिलों में कैसे रिलीफ दिया जाए। विफाकी काबीना इजलास में इस बात पर गौर होगा कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए लोगों को क्या सहूलत दी जा सकती है। पुरअमन और पुरतशद्दुद एहतजाज के फर्क को समझना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी। इक्तिसादी सरगर्मियों में खवातीन की मौसर शिरकत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बैंकिंग सेक्टर में सिनफी मसावात यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। खवातीन और खुसूसी अफराद की मालियाती खिदमात तक आसान रसाई पर तवज्जो दी जाए। मुलाजमतों और बैंक अकाउंट्स खोलने के अमल को मजीद आसान बनाना चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी के वफूद की मुलाकात। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों और इंतखाबी अमूर पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों का काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का काम एक साथ मुकम्मल किया जाएगा। सियासी जमातों की अहम तजावीज़ पर कानून साजी करने पर गौर करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। गंडा सिंह वाला, हेड इस्लाम और सलमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। कुसूर, ओकाड़ा, बहावन नगर, पाकपतन, विहाड़ी और लोधरा में पाक फौज और इंतजामिया रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अमल। सानहा जड़ावाला में बैरूनी मुदाखलत के शवाहिद मिल गए। चंद शरपसंद दुश्मन कुव्वतों का आलाकार बने। वाक़े में मुलव्विस 180 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। मुर्तकिब अफराद सजा से नहीं बच सकेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मजालिम का सिलसिला जारी। बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद। पूंछ और राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी के लिए हैदरपुर चलो तहरीक का आगाज। भारत में इंतहा पसंदाना नजरियात का राज। इंतहा पसंद तंजीम ऑल इंडिया हिंदू महासभा की चांद को हिंदू ममलिकत करार देने की मुहिम। चंद्रयान के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति का नाम दे दिया। चांद को हिंदू राष्ट्र करार देने का मुतालबा। यमन में अमन काविशों को धचका। फौज और हौसी बागियों में दोबारा झड़पें शुरू हो गईं। 23 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले। मॉस्को के 2 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। रूस का मुतादिद यूक्रेनी ड्रोन फजा में तबाह करने का दावा। आइंदा माह इत्तेहादी मुल्कों से बड़ा पैकेज मिलने की उम्मीद है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। चीन के वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। इमदादी कार्रवाइयां जारी। फिलिपीन के शुमाली इलाकों को समुद्री तूफान का सामना। मुतासरा इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुख्तलिफ जजायर में बहरी आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद।
Arshad Nadeem. Well, he's in sixth position. I'm going to say that's enough to guarantee him an extra 3 throws, but what has he done? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम की आज रात वतन वापसी। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में 87.82 मीटर दूर नेजा फेंककर चांदी का तमगा हासिल किया। सदर ममलिकत और निगरान वज़ीर आज़म की अहम कामयाबी पर मुबारकबाद। वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की रूनुमाई, हर स्टार की कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश की अक्कासी। वनडे रैंकिंग में हम पहले नंबर पर हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप में कामयाबी के लिए पुरज़्म हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ। एशिया कप का बुध से मुल्तान में आगाज। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। अफगान क्रिकेट टीम भी लाहौर पहुंच गई। 3 सितंबर को बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। नाज़रीन, SIFC की एपेक्स कमेटी ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इक़दामात को सराहते हुए मुल्की मईशत की बहाली के लिए अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। इजलास में ज़राअत, कानकनी, IT और तवानाई के कलीदी शोबों में सरमायाकारी के लिए गुज़िश्ता हुकूमत के मंजूर करदा मनसूबों की भी तौसीक की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का ये चौथा जबकि उबूरी हुकूमत में SIFC की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वफाकी काबीना, चारों सूबों के वज़राए आला, सूबाई वज़रा और आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में काबीना को SIFC के क़याम के बाद इस कलील मुद्दत में जारी मनसूबों और मुकम्मल शुदा अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने SIFC के अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के जरिए मुख्तलिफ महकमों और इदारों के दरमियान ताउन को सराहा। एपेक्स कमेटी ने SIFC के बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन की कोशिशों की भी तारीफ की। कमेटी ने बरादर ममालिक की तरफ से सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब और तहफ़्फ़ुज़ खुराक की इस्लामी तंजीम के अलावा सतह वफूद के दौरों को नतीजा खेज करार दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि निशानदही किए गए मनसूबों की तकमील में तेज़ी लाई जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने निगरान हुकूमत को मईशत की बहाली और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसीज़ के तसलसल में पाक फ़ौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। बरतानवी पार्लियामेंट के दारुल उमरा के रुकन लॉर्ड आमिर सरफराज ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अहम किरदार को सराहा। लॉर्ड आमिर सरफराज ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के अहकामात की रोशनी में वज़ारत तवानाई में आला सतह इजलास हुआ। इस इजलास में बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी गई। ये तजावीज़ हतमी फैसले के लिए कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि हम जिम्मेदार आइनी निगरान हुकूमत हैं। ये नहीं हो सकता कि मसाइल का नोटिस ना लें। हमारा फोकस है कि बिजली के बिलों में कैसे अवाम को रिलीफ दिया जाए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कल निगरान वफाकी काबीना के इजलास में इस अहम मसले पर बात होगी और IMF प्रोग्राम में रहते हुए लोगों को रिलीफ की फराहमी पर गौर होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस इशू पर निगरान वज़ीर आज़म ने मुतालिका स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की है। हम इस बहस में नहीं जाना चाहते कि बिजली के बिलों में इजाफे का जिम्मेदार कौन है। मीडिया को बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात भी लोगों को बतानी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क में पहले ही सियासी दर्जा हरारत ज्यादा है। एहतजाज से बिल कम तो नहीं हो सकते। पुरअमन और पुरतशद्दुद एहतजाज के फर्क को समझना होगा। शहरी डिस्कोर्स के मुलाजमीन पर तशद्दुद करने के बजाय मसले के हल की तरफ आएं।
एक सवाल पर मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि आम इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआविनत निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम तमाम जमातों के साथ मिलकर इंतखाबात को पुरअमन और मुनसिफाना बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसलों की रोशनी में आर्टिकल 51 के तहत निज़ामुल औकात अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में सिनफी मसावात यकीनी बनाने और खवातीन की मालियाती निज़ाम में शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। कराची में स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के आला हुकाम के इजलास की सदारत करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि खवातीन और खुसूसी अफराद की मालियाती खिदमात तक आसान रसाई पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर्स को रोजगार के मजीद मौके और फाइनेंसिंग की सहूलतें फराहम करने के साथ तरबियत की फराहमी पर भी तवज्जो देना होगी। इक्तिसादी सरगर्मियों में खवातीन की बामानी शिरकत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार देते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि खवातीन खातादारों और बैंकिंग सेक्टर की मुलाजमतों में इनके हिस्से में इजाफा खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में खुसूसी अफराद को मुलाजमतों की फराहमी और बैंक अकाउंट्स खोलने के अमल को मजीद आसान बनाया जाना चाहिए। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री को जदीद तरीन IT टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को ढालना होगा। उन्होंने सार्फिन के साथ बैंकिंग फ्रॉड के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए हिफाजती तरीक़ाकार बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में खवातीन और खुसूसी अफराद को रोजगार के लिए सरमाए की फराहमी और मालियाती मौके के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि खुसूसी बच्चे मुआशरे के अहम रुकन हैं। इन्हें ज़रूरी हुनर और दीगर बच्चों के साथ स्कूल में तालीम देने के लिए काम करना होगा। स्पेशल ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी वफ़द ने कराची में सदर मुमलिकत और बेगम समीना अलवी से मुलाकात की। उन्होंने खुसूसी सलाहियतों के हामिल एथलीट्स को बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि 80 से ज़ायद तमगे जीतकर होनहारों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। सदर मुमलिकत ने खुसूसी सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी खेल के मैदान की तरह जिंदगी के दीगर शोबों में भी जज्बे और लगन के साथ काम करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। MKM पाकिस्तान के वफ़द ने डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की। वफ़द ने इलेक्शन कमीशन के नई हल्का बंदियों के फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि नई मर्दमशुमारी के बाद ये ज़रूरी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हमने अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी हैं। MKM समझती है कि कानून के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से जमात इस्लामी के वफ़द ने अमीरुल अज़ीम की सरबराही में इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने इलेक्शन कमीशन के मुशावरती अमल को सराहते हुए कहा कि ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़ाब्ते इखलाक के निफाज के लिए भी तमाम सियासी पार्टी से दोबारा मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए जदीद मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा अमीरुल अजीम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आईनी इदारा है। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों से मुतालिक अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के लिए दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। इस्लामाबाद के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज शुदा फैसला सुनाया। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ने के बाद हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह दोबारा बुलंद हो रही है। लोधरा और बहावलपुर के संगम पर वाक़े दरिया सतलुज में एम्प्रेस पुल पर पानी का बहाव 1,19,000 जबकि जलालपुर के मुकाम पर 70,000 क्यूसेक है। आइंदा 24 से 48 घंटे में इन दोनों मकामात पर पानी के बहाव में एक बार फिर इजाफा मुतवक्के है। तफसील बताएंगे ख्वाजा मोहम्मद करीम। रास्ता बंद कर रहे हैं, इधर पे पानी बहुत ज्यादा, आप लोग वापस चलो सब लोग। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के करीबी इलाकों में गुज़िश्ता चंद रोज से सैलाबी पानी की सतह में कमी के बाद एक बार फिर मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक, हेड सुलेमानकी के मकाम पर 98,000 क्यूसेक, हेड इस्लाम पर 89,000 क्यूसेक, मेलसी साइफन पर 1,23,000 क्यूसेक, लोधरा और बहावलपुर के दरमियान दरियाए सतलुज के पुल पर 1,19,000 क्यूसेक, जबकि जलालपुर पीरवाला के मकाम पर 70,000 क्यूसेक है।
रेस्क्यू 1122 के एहलकार पंजाब के सैलाब मुतासरा 4 जुनूबी अजला से मजमूई तौर पर अब तक 40,000 से जायद शहरियों को उनके मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। सैलाब आने से ये जो बंद टूटा है, जो जहाँ आप खड़े हैं, तो यहाँ काफ़ी फसलें थी वो ज़ेरे आब आ गई हैं, तबाह हो गई हैं। जो मकानात थे वो डूब गए हैं, पक्के मकानात वो भी गिरने वाले हैं। रेस्क्यू ने तो अपना काम पूरा कर लिया तकरीबन, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि यहाँ इनकी इमदाद की जाए। रेस्क्यू इदारों ने तो खैर हमारे साथ बहुत ताउन किया है पहले दिन से, और अक्सर आबादी को उन्होंने निकाल भी लिया है। बहुत ही कम नुकसान हुए हैं, लेकिन माली तौर पे, फिनंशियली तौर पे बहुत नुकसान है। बहावलनगर, विहाड़ी, बहावलपुर और लोधना के सैलाब मुतासरा इलाकों में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और सैकड़ों देहात सैलाबी रेले में डूब चुके हैं। कपास, मकई, सब्जियों और चारा जात की फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इलाके में ग़िज़ाई अशिया और चारे की किल्लत का खदशा है। सैलाब ज़दा इलाकों में कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और इनकी बिजली अभी तक बहाल नहीं की जा सकी। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। बहावलपुर के कई देहात दरिया सतलुज में सैलाबी रहने से मुतासर हुए हैं। तफसील अब्दुल्ला मुख्तार से जानते हैं। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की आमद और इखराज तकरीबन 1 लाख क्यूसिक है। इसी तरह मेलसी साइफन पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक है, जबकि बहावलपुर में इम्प्रेस ब्रिज के मकाम से 1,20,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। पानी के शदीद बहाव के बायस बहावलपुर जिले के 3 मौजे सैलाब से मुकम्मल मुतासिर हुए हैं, जबकि 55 मौजाजात को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। तहसील अहमदपुर शर्किया में सैलाबी पानी M5 मोटरवे के किनारे पहुँच गया, जहाँ मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मोटरवे से नीचे गुजरने वाले रास्तों को मट्टी से बंद कर दिया ताकि आबादियों को महफूज किया जा सके। यहाँ पे मकई की काश्त की हुई थी, कोई कपास की काश्त की हुई थी। हमारी सतलुज का यहाँ दरिया बस्ती 13 पत्ते में आ गया है, सारी फसलें हमारी डूबी हुई हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब नकवी साहब की खिदमत में भी और अपने गवर्नर मियां बलीगुर रहमान साहब की खिदमत में भी ये गुजारिश करूंगा कि ये दरिया का चूँकि आज जोर है तो फौरन तवज्जो की रिक्वेस्ट है। यूनियन कौंसिल झांगड़ा शर्की और घलवा भिंडा वैंस के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल होने से लोग अपनी मदद आप के तहत जिम्मेदारा बंदों को मजबूत कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के मुताबिक जिला में सैलाब से मुतासरा इलाकों से 1,28,000 से जायद अफराद और 50,000 से जायद माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दरियाई पट्टी में 47,000 एकड़ फसल मुतासिर हुई है। 27 मकामात पर फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां 612 अफराद ने रिहाइश इख्तियार की है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मेडिकल टीमें, अद्वियात, जानवरों के लिए वंडा, वैक्सीनेशन, सांप के काटने वाली वैक्सीन और दीगर जरूरी अद्वियात फराहम कर दी गई हैं। दरियाए सतलुज में तकरीबन 35 साल के बाद इस शदीद सैलाब से नशेबी इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। उधर मेलसी में हेड साइफन पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से बड़ी तादाद में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन महमूद। दरिया सतलुज हेड साइफन पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले के दबाव से कई मुकामात पर हिफाजती बंद टूट गए हैं। बाज़ मुकामात पर सड़कें भी सैलाब की ज़द में आकर मुतासर हुई हैं। सैलाबी पानी फसलों और आबादियों में दाखिल हो गया है। बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं। ज़िली इंतज़ामिया, 1122, पुलिस, पाक फ़ौज और दीगर हुकूमती इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंद, हमारा हेड और हमारा हर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ़ है। दिन रात बंदों की निगरानी जारी है। तमाम अमला और इंतज़ामिया के लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और लोगों के लिए बड़ी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। दरिया में इस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज़ है। हुकूमती मशीनरी लोगों को मुतासरा इलाकों से निकाल रही है। मवेशी भी महफूज मुकामात पर पहुँचाए जा रहे हैं। कई मुकामात पर हर तरफ पानी ही पानी है। मुतासरा लोगों के लिए खैमा बस्तियाँ भी बनाई गई हैं, जहाँ ज़रूरी सहूलियात के इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि सानहा जड़ावाला में दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। इस वाक़े में मुलव्विस 180 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुकम्मल तहकीकात के बाद ये कहने में कोई आर नहीं है कि इस वाक़े में गैर मुल्की हाथ मुलव्विस था और चंद शरपसंद अनासर पाकिस्तान में उसका आलाकार बने, जिन्हें कैफरे के दार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सानहा जड़ावाला जैसे वाक़यात को रोकने के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। हमने इंटेरोगेट 300 से ज़्यादा लोगों को किया है। 180 की फॉर्मल गिरफ्तारी डली है। अगर किसी को लाजमत है उसमें शक होता है तो हम आपको पहले बता दें, दोबारा
फोटोग्राफिक एविडेंस, वीडियोस जो अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस हैं, जियो फेंसिंग है और ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इसके ज़रिए उनको साबित किया जाएगा। किसी बेगुनाह को नंबर स्कोरिंग के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन मुसलमानों का जिन्होंने बहुत ही खंदा पेशानी के साथ इस गुस्ताखी के बावजूद अपने घरों को पेश किया मसीही भाइयों के लिए, और वो खड़े हो गए मुसलमान मसीही भाइयों के घरों के आगे सिपारे लेकर, और ये आप जाके जड़ावाला में देख सके हैं और मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद मुसलमानों ने अपनी इबादत गाह यानी मस्जिद को पेश किया मसीही भाइयों की इबादत के लिए। जड़ावाला में मुस्लिम और मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे आज भी मोहब्बत और यगानगत की अमली तस्वीर हैं। हमारी नुमाइंदा फरहाना खान ने जड़ावाला में मसीही बस्ती का दौरा किया और इन लम्हात को कैमरे में महफूज कर लिया। हम सबसे पहले पाकिस्तानी है, इसके बाद चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है या हिंदू है, लेकिन इसमें कोई आपी फ़र्क नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। बच्चे जाने एक ही बात, हम एक, हमारा वतन भी एक। हाथों में हाथ डाले दुनिया के झमेलों से आज़ाद गलियों में खेलते ये बच्चे वतन अजीज में मजहबी हमाहंगी और बाहमी मोहब्बत और एहतराम की हकीकी तस्वीर हैं। इस किश्वर हसीन में मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को ये मासूम फरिश्ते वाज़े पैगाम दे रहे हैं। हमारा सब्ज हिलाली परचम ही नहीं, आंगन भी सांझा है और खुशियाँ भी। सब इकट्ठे खेलते हैं, सब इकट्ठे एंजॉय करते हैं, खाना खाना इकट्ठा है, पीना इकट्ठा है। हम मुसलमान और क्रिश्चियन हमेशा खेलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे खाना खाते हैं। चंद रोज पहले शरपसंदों ने जड़ावाला में जिन मकामात पर आग लगाने की कोशिश की, वहाँ चश्मे फलक ने मुस्लिम और मसीही बिरादरी के अफराद में इत्तेहाद और एहतराम के वो मनाजिर देखे जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब बच्चों ने भी अपनी बाहमी शरारतों और खेलों से शरपसंदों को ये पैगाम दिया है कि तुम नाकाम और नामुराद रहोगे। इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, झगड़ा भी नहीं करते और एक घर में ना इकट्ठे ही पढ़ते हैं। हम स्कूल इकट्ठे जाते हैं, हम ट्यूशन भी इकट्ठे जाते हैं, ईस्टर भी एक साथ मनाते हैं, क्रिसमस। हम प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। मुस्लिम और मसीही बच्चों के रोज़ो शब इकट्ठे गुजरते हैं। स्कूल जाना, अटकेलियां करना और मिलकर खेलना सिर्फ रोजमर्रा के मामूलात नहीं बल्कि एक दूसरे को तस्लीम करने और अपनाइयत के जज्बात की अक्कासी करता है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जड़ावाला। सानिया जड़ावाला के बाद हुकूमत की जानिब से इसके जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर इक़दाम किए गए। मसीही बिरादरी ने इन इक़दामात पर यकजहती का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि हम उन तमाम कुव्वतों के साथ हैं जो पाकिस्तान की यकजहती और यगानिगत के लिए काम करती हैं। हम सब यहाँ पर आपस में इकट्ठे हैं और पूरी कौम के साथ मिलकर हम एक आवाज़ होकर कि हम आपस में मोहब्बत रखें, भाईचारे को फ़रोग़ दें, खुदा से डरें, उसके आइन पर अमल करें और सबसे बढ़कर जो है वो इंसानियत के हिस्से को अपनाएं। लेकिन मैं क्रिश्चियन कौम की तरफ से ये बावर करवाना चाहता हूँ कि हम उन सारी कुव्वतों के साथ हैं जो पाकिस्तान की सॉलिडरिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा वतन है। हुकूमत के नहायत शुक्रगुजार हैं कि वो इस घड़ी में शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं। तो इस वक्त हम भी मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं, मुल्क के अमन और सलामती के लिए दुआगो हैं कि इस मुल्क में जबकि हर किस्म के मज़हब के लोग आबाद हैं, तो ये तमाम दुआगो हैं कि ये तमाम अक़वाम आपस में सुलह सलूक, मेल मोहब्बत और प्यार की ज़िंदगी बसर करें। सबसे पहले अपना मुल्क, हमें अपने मुल्क के लिए हर हद तक जाना है और हर काम करना है, बर्दाश्त भी करना है, मेहनत भी करनी है और अक्ल और दानाई से भी सारे काम करने हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी कहते हैं कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम हम वतनों को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से गुफ्तगू करते हुए कही। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि माहौलियात, तिजारत, IT और तालीम के शोबों में बरतानिया के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएँ। उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और हुकूमत की जानिब से फ़राहम की गई सहूलतों को उजागर करने पर भी जोर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कारोबारी और मुआशी रवाबित दोनों मुल्कों के अवाम को मज़ीद करीब लाने में मददगार साबित होंगे।
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। निगरां वज़ीर दाखिला ने कहा कि आम इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से सरफराज अहमद बुगटी को वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का इजहार किया गया। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल करीम खान केतरान, मीर आसिम कुर्द और सरदार मीर बादशाह कैसरानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मेहमानों ने निगरां वज़ीर दाखिला से अपने इलाकों के मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया। सरफराज बुगटी ने मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। निगरां वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी मोहम्मद समी सईद की सदारत में गवर्नेंस से मुतल्लिक़ उमूर का जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। निगरां वज़ीर ने कहा कि इदारों और निज़ाम में बेहतर गवर्नेंस के उसूलों पर कारबंद रहने से तरक्की का अमल जारी रह सकता है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को कौमी नौयत के मनसूबों की जल्द तकमील की हिदायत की। निगरां वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से ब्राज़ील के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर निगरां वज़ीर सेहत ने पोलियो के खात्मे और सेहत के शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के एजेंडे की तकमील हमारा मिशन है। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि इंसदाद पोलियो के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी गई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। ब्राज़ील के सफ़ीर ने डॉक्टर नदीम जान को वज़ीर सेहत का कलमदान संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनकी तैनाती तिब्बी शोबे की तरक्की के लिए सूदमंद साबित होगी। निगरां वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि फ़ोन, टेक्स्ट और वॉइस नोट के जरिए कॉल करने पर मुबारकबाद देने वालों का मशकूर हूँ। ऐसे तमाम अफराद से मौजूद खां हूँ जिनके तहनीती पैगामात का अभी तक जवाब नहीं दे सका। सकाफत और कौमी वर्से के निगरां वफाकी वज़ीर जमाल शाह लाहौर में टीवी, स्टेज, थिएटर और फिल्म के नामवर अदाकार फिरदौस जमाल की रिहाइश गाह गए। वफाकी वज़ीर ने कैंसर सर्वाइवर फिरदौस जमाल की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जमाल शाह ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फिरदौस जमाल के फ़न के लिए तवील खिदमात को सराहा और उन्हें मुल्क के लिए अजीम असासा करार दिया। वफाकी वज़ीर जमाल शाह लाहौर में लिविंग लेजेंड उस्ताद बशीर अहमद के घर भी गए। मिनिएचर पेंटर उस्ताद बशीर अहमद सेहत की खराबी का शिकार हैं। जमाल शाह ने उनकी भी इयादत की और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़रीन, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे, रूस यूक्रेन जंग और दीगर मसाइल के बायस दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ है, जिसके असरात पाकिस्तान में भी नुमाया हैं। ताहम अवाम और दूसरे फरीक मरबूत तर्ज अमल अपनाएं तो ये बेहंगम महंगाई काबू में आ सकती है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में खोरोनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की दूसरी अशिया की कीमतों को मुतय्यन करने का एक तरीकाकार मौजूद है जो इस वक्त मरबूत तरीके से एक्टिवली काम नहीं कर रहा, जिससे मसनूई महंगाई की रोकथाम हो सके। मंडी से लेकर दुकान और मार्केट कमेटी समेत तमाम स्टेक होल्डर अगर कोशिश करें तो चीज़ों की कीमतें कदरे कम हो सकती हैं। मैं बड़े अफसोस से ये कहूँगा कि जब रेट लिस्ट मुरतब करके हम मार्केट्स में तो बेच देते हैं, लेकिन वहाँ पे अवाम मुतालबा ही नहीं करते और वो चेक ही नहीं करते कि रेट लिस्ट पे क्या रेट्स हैं और हमें दुकानदार क्या रेट लगा रहा है। जहाँ पे भी ख़रीदारी करें वहाँ पे रेट लिस्ट पूछें और रेट लिस्ट चेक करके उसके मुताबिक सामान लें। हुकूमत हर सतह पर महंगाई को कम करने के लिए इक़दामात उठा रही है, ताहम बाज़ माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई के खात्मे में स्टेक होल्डर्स किरदार अदा कर सकते हैं। बाहर तो बहुत महंगाई है, सब्जियां बहुत महंगी हैं बाहर, आप ख़रीद नहीं सकते। इधर जो है रेट बहुत ज़्यादा कम है, जो इंसान के जो है ना खरीदने में आसानी हो जाती है। कोई भी जो है फ़र्द वो खरीद सकता है। MCA लगा, इनका रेट कम लगा हुआ है यहाँ बाहर के निस्बत, बाहर के बाज़ारों में, बाकी लोकल बाज़ारों में यहाँ से ज़्यादा रेट लगा हुआ है। बजट चलाना महीने का बहुत मुश्किल है। महंगाई तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप देख लें, रश से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो हम रेट है ना उसको कम से कम जो गवर्नमेंट रेट का उसको हमारे सूरत में करते हैं कि उसके ऊपर ये चीज़ लोगों को मुहैया हो। आवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरों, महंगे दामों से फरोख्त करने वालों से सवाल करना चाहिए। रेट लिस्ट जो है वो आपके पास मौजूद है? नहीं, अभी आई नहीं है जी। नहीं आई क्यों नहीं है? बस वो अभी आई नहीं है। तो इम्प्लीमेंट
हमने भी करवाना है, लेकिन अवाम पे अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि वो ख़ुद भी जो है ना इस पे नज़र रखें, और जहाँ पे रेट लिस्ट ना हो वो भी हमें बताएं, और जहाँ पे रेट लिस्ट है रेट लिस्ट के मुताबिक ख़रीदारी करें। ये ज़रूरी है कि हर चीज़ खरीदने से पहले रेट लिस्ट चेक की जाए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के दही और शहरी इलाकों में आटे, सब्जी, फल और दीगर अशिया खुरनोश की सरकारी कीमतों में फ़रोख्त उसी वक्त मुमकिन है जब लोग मुअय्यन मेयार और रेट लिस्ट के मुताबिक रकम अदा करें। मोहम्मद हमीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। तारीख गवाह है कि वतन से मोहब्बत और अकीदत में हमारे जवानों का कोई सानी नहीं। वतन पर जब भी कड़ा वक्त आया हमारे जवानों ने लब्बैक कहा। ऐसी ही बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान सिपाही मकबूल हुसैन की है, जिनका आज 5वां यौम वफात मनाया गया। सिपाही मकबूल हुसैन ने वतन की मोहब्बत में वो कर दिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर सपूत ने 65 की जंग में बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 अगस्त 1965 को जख्मी हालत में भारतीय फौज ने इन्हें गिरफ्तार किया और बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी पर मजबूर किया। इनकार पर भारतीय फौज ने उनकी जबान काट डाली, जिसके बाद वो बोलने की सलाहियत से महरूम हो गए। 4 तिहाइयों तक सिपाही मकबूल हुसैन भारतीय कैद में रहने के बाद 17 सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर पर कैदियों के तबादले में रिहा हुए। उनकी मुल्क से बेमिसाल मोहब्बत और अकीदत के सिले में 2008 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा जुर्रत से नवाजा गया। वो 2018 में आज ही के दिन इंतकाल कर गए। उनकी मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में ख़वातीन को खुद मुख्तार और खुद कफील बनाने के लिए सूबाई हुकूमत के ताउन से पाक फौज की तरफ से डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी ख़वातीन को बेहतरीन तरबियत फराहम की जा रही है। यहाँ पे जो हम लोग क्लासेस ले रहे हैं ये डीजी स्किल की क्लासेस हैं। इससे पहले हमें डीजी स्किल्स या कंप्यूटर के बारे में कुछ भी अच्छी तरह से पता नहीं था। इवन कि हमें ये भी पता नहीं था कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है और ऑफ कैसे होता है। इस तरह से हम यहाँ पे टीचर्स भी ये लोग लेकर आए हैं एफसी और आर्मी, और वो भी हमें साथ में गाइड कर रहे हैं और हमारी क्लासेस बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इस अकेडमी में मैंने खुद फ्रीलांसिंग और क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट लिया है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट लड़के ने लिया है, ग्राफिक डिज़ाइन, कम्युनिकेशन लिया है, और इसमें बहुत लड़के ने फ्रीलांसिंग भी सीखी है और ग्राफिक डिज़ाइन बहुत कुछ सीखा है। तालीम के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के इक़दामात जारी हैं। 2 यतीम भाई शेर खान और अकबर अली पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के तवस्सुत से चलने वाले किफ़ालत यतीम खाना सवात में गुज़िश्ता 7 साल से रहायश पज़ीर थे। दोनों भाइयों को इनके चचा ने किफ़ालत यतीम खाने से निकाल कर अपनी दुकान में वेल्डिंग के काम पर लगा दिया। पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने दोनों यतीम भाइयों का अकेडमी में दाखिला करवाया और स्कूल बैग, कॉपीज़, किताबें और फीस के अखराजात भी फराहम किए। यतीम बच्चों ने अकेडमी में दाखिले पर खुशी का इजहार करते हुए पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अब तालीम हासिल करेंगे ताकि चाइल्ड लेबर से बच सकें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के आइंदा इजलास की तैयारी के हवाले से 30 और 31 अगस्त को जायज़ा इजलास की मेज़बानी करेगा। इस्लामाबाद में होने वाले इस इजलास का मौजू अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की हिफाजत और सलामती है। जापान इस इजलास का शरीक मेज़बान है। इजलास पाकिस्तान के सबसे बड़े तरबियती इदारे सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी में मुनक़िद हो रहा है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान के निगरां वज़ीर ख़ारिजा और निगरां वज़ीर दिफा इजलास में कलीदी खिताब करेंगे, जबकि 156 ममालिक पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कार्रवाइयों के खुसूसी कमेटी के रुकन ममालिक, मकामी और बैनुल अक़वामी माहिरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटेरिएट के सीनियर हुकाम, अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशंस, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑपरेशनल सपोर्ट और UN पुलिस एडवाइज़र भी शरीक होंगे। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से इजलास की मेज़बानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए उसकी मुसलसल वाबस्तगी की निशानदेही करती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने ज़िला पुंछ के इलाकों सरनकोट और मेढर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखी। ये कार्रवाइयाँ भारतीय फ़ौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर शुरू की हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुंछ और राजौरी अजला के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए हैं। भारतीय हुकाम ने तस्दीक की है कि ज़िला पुंछ में भिम्बर गली में मिडिल स्कूल सरोला से पाकिस्तान का कौमी परचम बरामद हुआ है।
काबिज भारतीय फोर्सेज की तरफ से घर घर तलाशी के बावजूद अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी के सिलसिले में मकबूजा इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिन पर हैदरपुरा चलो के नारे दर्ज हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी तक कायद तहरीक सैयद अली गिलानी के नक्श कदम पर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा हुर्रियत सिर्फ एक शख्सियत ही नहीं बल्कि एक ऐसा इदारत है जिसकी मीरास कश्मीरियों की मौजूदा और आइंदा नस्लों की रहनुमाई और हौसला अफजाई करती रहेगी। उन्होंने अपने महबूब कायद को उनके दूसरे यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 सितंबर को हैदरपुरा श्रीनगर में सैयद अली गिलानी की कब्र की तरफ मार्च की कॉल दी। हुर्रियत रहनुमा सैयद बशीर इंदिराबी, ख्वाजा फिरदौस, मोहम्मद यूसुफ नकाश, मोहम्मद यासीन अत्ताई और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने अपने बयानात में कहा कि सैयद अली गिलानी की कोशिशें एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी क्योंकि आज हर कश्मीरी गिलानी बन चुका है और जिद्दोजहद आज़ादी को आगे बढ़ा रहा है। अनोखे लाडले देखन को चांद तो मांगते ही रहते हैं, ताहम भारत में जाफरानी दहशतगर्दों ने चांद पर अपने इस्तिबदादी पंजे गाड़ने के लिए बेपरखी उड़ा रखी है, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल हिंदू महासभा की जानिब से चांद को हिंदू ममलिकत करार देने का अनोखा मुतालबा है। बिल्कुल जी, अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट देखिए। राम राज्य के खप में मुब्तला आरएसएस की ज़ेली तंजीम ने चांद को ही हिंदू राष्ट्र करार देने का मुतालबा कर दिया। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के सरबराह स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मोदी सरकार से मुतालबा किया है कि भारत का खलाई मिशन चांद पर पहुंचने के बाद अब ये लाजिम है कि चांद को भी हिंदू ममलिकत करार दिया जाए। चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। दिन में ख्वाब देखने के आदि शराबों के भंवर में चकराते चक्रपाणी महाराज ने फकत इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि जहनी बदहवासी के शिकार चांकिया के इस पैरोकार और हिंदुत्व के प्रचारक ने तो हद ही खत्म कर दी जब उन्होंने भारतीय पार्लियामान से इस जिमन में फिलफोर करारदाद पास करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार कर डाला। ऑल इंडिया महासभा की गद्दी पर विराजमान स्वामी चक्रपाणी महाराज का ये मुतालबा कि जिस जगह खलाई गाड़ी उतरी उसे हिंदू राष्ट्र का दारुल हुकूमत करार दिया जाए, उनके जहनी खप्त में मुब्तला होने की दलील से ज्यादा कुछ नहीं। इससे कबल सेकुलर रियासत के मजहबी जुनूनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांद की जिस जगह पर भारतीय खलाई मिशन उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दे चुके हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि मकबूजा कश्मीर से मणिपुर और अमृतसर से नागालैंड तक मजहबी इकाइयों को जाफरानी दहशतगर्दी के संगीनों में परोने वाले खूनी इंतहाब सन ने चांद यात्रा को भी हिंदू इंतहाब सन एजेंडे की तकमील का एक जीना बना दिया है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर के रहनुमा मौलाना गुलाम नबी नौशहरी की तसनीफ नक्शे नातमाम की तकरीबी रूनुमाई इस्लामाबाद में हुई। स्पीकर कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर समेत दीगर रहनुमाओं ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की क़यादत पाकिस्तान की सियासी क़यादत की मुशावरत से मुस्तक़बिल की तय करे। उन्होंने कहा कि नक्शे नातमाम कश्मीर पर लिखी गई कुतुब में एक बेहतरीन इजाफा है, हमें अज़्म व हौसले के साथ आगे बढ़ना है। मानसेहरा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा कि हमारी मरकज़ और सूबे में हुकूमत रही मगर अफसोस हम नया पाकिस्तान न बना सके। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत सिर्फ मेरी ज़ाती काविश से बनी थी, इसमें किसी और का कोई क्रेडिट नहीं। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी साले शाह और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। सदर मुमलिकत की अहलिया समीना आरिफ अलवी ने छाती के सरतान, जहनी सेहत और मसाइल और माजूरी के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि सेहतमंद औरत के बगैर खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तफसील बताएंगी नौरीन आसिफ। हमदर्द यूनिवर्सिटी में छाती के सरतान, जहनी सेहत के मसाइल और माजूरी के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा कि छाती के सरतान के हवाले से 2018 से आगाही फैला रहे हैं। ये बीमारी काबिले इलाज है और इसकी जल्द तशखीस से जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि खवातीन हर माह अपना मुआयना खुद करें ताकि बर वक्त इस बीमारी का पता चल सके और दूसरी खवातीन तक भी आगाही फैलाएं। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1 लाख अफराद इस बीमारी में मुब्तला। इन अफराद में अक्सरियत ख़वातीन की है मगर मेल में भी 2% है। तकरीबन 40 to 50 हज़ार ख़वातीन टाइमली डायग्नोज ना होने की वजह से मौत के मुँह में चली जाती। 98% 99% रिकवरी रेट है बिकॉज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। हमारे यहाँ 3rd और 4th स्टेजेस में पेशेंट्स आता
तो जब थर्ड फोर्थ स्टेजेस होती है तो वो उम्मीद ख़त्म हो चुकी होती है। बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा कि खुसूसी अफराद को सहूलियात फराहम करके माशरे का कारामद शहरी बनाया जा सकता है। इस हवाले से लोगों में शऊर उजागर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए हुकूमती सतह पर काम किया जा रहा है ताकि उन्हें मौशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जा सके। तकरीब से हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शबीबुल हसन समेत तिब्बी माहिरीन ने भी खिताब करते हुए छाती के सरतान, ज़हनी मसाइल और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के हवाले से आगाही दी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा ने कैम्ब्रिज इम्तिहानात में 34 ए स्टार्स हासिल करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। अर्ज़े पाक की इस होनहार बेटी की कामयाबी के बारे में हमें बता रही हैं वरदा सलीम। बरतानिया में मुकीम काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा ने जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जाम्स में 34 ए स्टार्स अपने नाम करके दुनिया भर में नई तारीख रकम की है। उन्होंने ओ लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल की तरफ से जबकि 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए और नुमाया पोजीशन हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। और मैंने 34 GCSEs में ए स्टार्स कलेक्ट किए हुए हैं। मैंने ईयर 9 से डिसाइड किया था कि मैंने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करके जाना है, तो मेरे एम्बिशंस को अचीव करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप था कि मैंने GCSEs में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जाना है। तो मैं मेंसा IQ टेस्ट में 161 स्कोर होल्डर हूँ, जो कि आइंस्टाइन से भी एक ज़्यादा है। 16 साला मानूर चीमा ने IQ लेवल में अजीम साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया। एक बच्चा जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो वो पेरेंट्स के तो पाँव ज़मीन पे लगते ही नहीं है, तो हमारी भी आज वही कैफियत है और अल्लाह ताला के हम शुक्रगुजार हैं। मानूर का ताल्लुक वज़ीराबाद के एक मुअज़्ज़िज़ घराने से है। उनके इस आलमी रिकॉर्ड पर उनके खानदान और उनके इलाके के लोगों की खुशी दीदनी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। आज दुनिया भर से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं मुबारकबाद के, और लोग ये कह रहे हैं, बरमला कह रहे हैं कि इतना ज़हीन बच्चा इससे पहले कभी नहीं देखा या सुना। मानूर को तिब के शोबे में दिलचस्पी है और वो तालीम मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आकर इंसानियत की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बहावलपुर हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन इंजीनियर GA फारूक की सरबराही में वफ्द ने लाहौर में पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि उर्ज शरीफ की सकाफत पाकिस्तान की कदीम तरीन सकाफतों में से एक है, जहाँ मजहबी सियाहत के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर उर्ज शरीफ की सकाफत को महफूज करने, देखभाल और सयाहत को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करना होगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने कहा है कि ऐसे इदारे बनाना होंगे जहां बच्चों को पैसे का इस्तेमाल सिखाया जाए। कराची में मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बिजली के बिल ज़्यादा हैं, मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर शख्स को तालीम मिली तो पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि तालीम और सेहत की सहूलतों के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। तकरीब से दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। तकरीब में मेमन कम्यूनिटी की खिदमात पर मबनी किताब की रुनुमाई भी की गई। बाद में मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के तहत समाजी शख्सियात को अवार्ड देने की तकरीब हुई। सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई का इजलास सैफुल्लाह बड़ो की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कमेटी को बताया गया कि रवा माली साल में बिजली की कीमत में 976 अरब रुपए की सब्सिडी फ्राहम की गई है। कमेटी ने पार डिवीजन को हिदायत की कि आइंदा इजलास में हर डिस्को बिना दहिंदगान और बकायाजात की फहरिस्त फ्राहम की जाए। इस्लामाबाद में अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के ज़ेरे एहतमाम पुलिस अवाम साथ साथ प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब हुई। प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन पुलिस अफसरान को बाइख्तियार बनाना, पायदार तरक्की को यकीनी बनाना, सिनफी मसावात और शमूलियत को बेहतर बनाना था। इंस्टीट्यूट के कंट्री डायरेक्टर का कहना था कि प्रोग्राम का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद बहाल करना था। अमरीकी सफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ख़वातीन पुलिस एहलकारों की खिदमात को सराहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में प्रोग्राम के तहत ख़वातीन, बच्चों, ख्वाजा शराओं, अक़लियतों और खुसूसी अफराद को शिकायत दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन का इजरा किया गया है। पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान के बासलाहियत और होनहार नौजवानों के सकाफती तबादले के प्रोग्राम के तहत आला तालीम हासिल करने और एक दूसरे के साथ रवाबित उस्तवार करने के दूररस्त नताइज बरामद होंगे।
कोयटा में पाक अमरीका एलुमनाई नेटवर्क की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी काउंसिल खाने के एलुमनाई मैनेजर फारिया और वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा कि अब तक बलूचिस्तान के कई सौ नौजवान इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं। मुस्तकबिल में भी सूबे के बासलाहियत नौजवानों के लिए खुसूसी मौके मौजूद हैं। आलमी मंजरनामे से कुछ खबरें शामिल करेंगे और बात करेंगे यमन की फौज और हौसी बागियों के दरमियान झड़पों में 23 अफराद हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक यमन के जनूबी सूबे लहज के इलाके याफे में हौसी बागियों ने सरकारी फौज पर हमला कर दिया, जिसके बाद शदीद झड़पें शुरू हो गईं, जिसमें 15 हौसी बागी और 8 एहलकार हलाक हुए, जबकि 10 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। ताज़ा हमले को हालिया महीनों में सबसे बड़ा और खुर्रेज हमला करार दिया जा रहा है, जिससे यमन में मुतहारिब धड़ों के दरमियान अमन की कोशिशों को शदीद झटका पहुंचा है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी बार रूस को निशाना बनाया है। ताज़ा हमलों में यूक्रेन ने दारुल हुकूमत मॉस्को के 2 अहम हवाई अड्डों को हदफ बनाया। यूक्रेन ने कर्सिक और ओलबास्त के इंतजामी मरकज़ में रूसी फौजी हवाई अड्डे पर भी ड्रोन हमले किए हैं। दूसरी जानिब रूस ने कहा है कि उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मॉस्को के करीब यूक्रेन के एक ड्रोन और सरहद से मुत्तसिल ब्रांसिक इलाके में 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा ही में तबाह कर दिया। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि इन ड्रोन्स हमलों के बाइस 2 एयरपोर्ट्स पर परवाजें मुअत्तल करना पड़ी, ताहम हमलों में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन की बस्ती इलाके पर मिसाइल दागे हैं, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए हैं। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि उसकी मुसल्लह अफवाज ने कईफ के इलाके में एक हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया है। हमले में यूक्रेनी फ़ज़ाइया के 2 लड़ाका तैयारे तबाह हो गए हैं, जबकि 9 हैमर्स रॉकेट और मुतादिद ड्रोन्स हमलों को नाकाम बना दिया गया। यूक्रेन को डेनमार्क और हॉलैंड की जानिब से F-16 तैयारे फराहम करने की यकीन दहानी के बाद यूक्रेन की जानिब से रूस पर ड्रोन हमलों में तेज़ी आई है। उधर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जल्द रूस का दौरा करेंगे। तुर्की के सदर अपने रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे और बहर असवद के जरिए अनाज की तरसील के मुआहदे को बहाल करने पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात रूसी शहर सूची में तय है। हुक्मरान पार्टी के तर्जमान उमर सिलिक ने सहाफ़ियों को बताया कि तुर्की को उम्मीद है कि ग़ज़ाई बहरान पर काबू पाने के लिए ये मुलाकात इंतहाई सूदमंद साबित होगी। यूनान में डारियास नेशनल पार्क के जंगलात में लगने वाली आग मुल्क के दूसरे हिस्सों तक फैलती जा रही है। आग एलेक्जेंड्रोपोल से सूबा मैरियच, कोमोतिनी और सूबा रोडोप के देहात तक फैल चुकी है। 500 फायर फाइटर्स की तमाम तर काविशों के बावजूद आतिशज़दगी पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग के तेजी से फैलने के नतीजे में कई देहातों को खाली करा लिया गया है। मैरियक सूबे के डेप्यूटी गवर्नर पीटरवर्क ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस वक्त 120 मकामात पर आग लगी हुई है। 1,90,000 एकड़ जलकर खाकस्तर हो चुका है। कल से हवा का रुख तब्दील होने की पेशगोई है। इस सूरत में आग मजीद खतरनाक हद तक फैल सकती है। चीन ने कहा है कि अमेरिका जनूबी बहराए चीन के अमन और इस्तेहकाम में खलल डालने या तखरीब कारी का किरदार अदा करने से गुरेज करे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान वांग वेनबेन ने अमेरिका के 7वें फ्लीट कमांडर वाइस एडमिरल कार्ल थॉमसन के बयान पर सख्त तनकीद करते हुए जनूबी बहरा चीन में फिलिपाइन की तरफ से गैर कानूनी हथकंडों का मुकाबला करने के लिए जायज़ इक़दाम करने पर जोर दिया। वाइस एडमिरल कार्ल थॉमसन ने फिलिपाइन में एक हालिया बयान में कहा कि जनूबी बहरा चीन में बीजिंग के रवैये को बतौर चैलेंज जांचना चाहिए। एक हालिया वाक़े का हवाला देते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि जनूबी बहरा चीन में फिलिपाइन के गैर कानूनी हथकंडों की वजह से चीनी कोस्ट गार्ड्स को ज़रूरी इक़दाम करने पर मजबूर किया गया। ताजिकिस्तान में शदीद बारिशों की वजह से अमवात की तादाद 13 हो गई है। ताजिकिस्तान के सदारती दफ्तर की जानिब से बयान में कहा गया है कि तूफानी बारिशों की वजह से वहदत शहर में 11 और रोहतक में 2 अफराद हलाक हुए हैं। सदर इमाम अली रहमान ने वज़ीर आज़म हंगामी हालात, सिविल डिफेंस कमेटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुतासरा खानदानों की मदद करने और इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत की है। चीन में शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। वस्ती सुबह हुनान में शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जिसके बायस 3,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक सुबह हुनान के कई इलाकों में रवा साल ज़्यादा बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। चीन के सुबह हुबई में बारिशों के बाद नशेबी इलाके से रियाब आ गए, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रवा साल चीन को गैर मामूली बारिशों और समुद्री तूफान का सामना रहा। बीजिंग में बारिशों का 140 साला रिकॉर्ड टूट चुका है।
खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, कभी बारिश तो कभी तेज़ धूप। वफाकी दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मरी और गलियात के दर्जा हरारत पे कमी। सिंध और बलूचिस्तान का मौसम गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात ने कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज रात बादल बरसने की पेशगोई की है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर दालबंदीन की बात की जाए तो दालबंदीन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, खैरपुर में 41 जबकि मुजफ्फराबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी 35, कराची 33, पेशावर 37 जबकि कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम आज रात वतन वापस पहुंच रहे हैं। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में 87.82 मीटर दूर नेज़ा फेंककर चांदी का तमगा हासिल किया। तफसील बता रहे हैं ज़िशान क़य्यूम अपनी इस रिपोर्ट में। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम कर दी। बुडापेस्ट के स्टेडियम में 12 एथलीट्स मैदान में उतरे। अरशद नदीम ने पहली बारी में 74.80 मीटर थ्रो की। दूसरी बारी में उन्होंने बेहतर खेल पेश किया और 82.81 मीटर दूर नेज़ा फेंका। तीसरी बारी अरशद नदीम की सबसे शानदार रही, जिसने उन्हें चांदी का तमगा दिलाया। तीसरी बारी में नेज़ा 87.82 मीटर दूर जा गिरा। चौथी बारी में अरशद नदीम ने 87.15 मीटर दूर नेज़ा फेंका। पांचवी बारी में अरशद नदीम फाउल कर गए। छठी बारी में उन्होंने कोशिश की लेकिन नेज़ा 81.86 मीटर तक पहुंचा। भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर जेवलिन फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि जमहूरिया चेक के जैकब वेल्डेच 86.67 मीटर थ्रो के साथ कांसी के तमगे के हकदार ठहरे। अरशद नदीम पहले ही पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान ही ओलंपिक्स का टिकट कटा लिया था। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम की कारकर्दगी को भरपूर सराहा जा रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अरशद नदीम को चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अरशद नदीम ने खेल के मैदान में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की, कौम को उन पर फख्र है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि उनकी बेहतरीन कारकर्दगी ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। चेयरमैन सेनेट, निगरान वफाकी काबीना और सियासी रहनुमाओं ने भी अरशद नदीम को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली मरतबा मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी है। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रनुमाई कर दी गई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने लाहौर में किट की रनुमाई की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोज़मुद्दीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्टार नेशन वर्ल्ड कप किट की रनुमाई कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हुई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में सब्ज़ हिलाली परचम से मुज़य्यन ऑफिशियल किट की रनुमाई की। इस मौके पर ज़का अशरफ ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम इस किट में वर्ल्ड कप जीतेगी। उन्होंने कहा कि हमारी टीम की तैयारियां मुकम्मल हैं, टीम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ रही है। आज एक ग्रेट मोमेंट है कि हम वर्ल्ड कप की जो यूनिफॉर्म है हमारी टीम का, उसकी हम ओपनिंग कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप की कामयाबी का सबब बनेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इज्जत दे। ज़का अशरफ ने कहा कि वर्ल्ड कप किट पाकिस्तान क्रिकेट के हीरोज और पुरजोश सपोर्टर्स के ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। मोज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। एशिया कप 2023 में शिरकत के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। अफगानिस्तान की टीम कोलंबो से लाहौर पहुंची। एशिया कप में अफगानिस्तान की टीम ग्रुप बी में शामिल है। अफगान टीम 3 सितंबर को बांग्लादेश जबकि 5 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेलेगी।
वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातेह पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल किया गया। निसार अली की क़यादत में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिएगा।